इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। एक मरतबा नबी और आले नबी की मोहब्बत में झूम का दुरूद शरीफ का हाथ निशावर करें और बोलें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना करीमना फैजाना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफी देर से नातो मनकबत का सिलसिला चल रहा था। चंद अशार आपके समातों के हवाले सीरत ख्वाजा नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से गुफ्तगू होगी। मचल को बोले सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंद के वलियों में आला है, हिंद के वलियों में आला है, रुतबा मेरे ख्वाजा का। हिंद के वलियों में आला है, रुतबा मेरे ख्वाजा का। हिंद के वलियों में आला है, रुतबा मेरे ख्वाजा का। मलाइक भी करते हैं, मलाइक भी करते हैं चर्चा मेरे ख्वाजा का। मलाइक भी करते हैं चर्चा मेरे ख्वाजा का। हिंद के वलियों में आला, रुतबा मेरे ख्वाजा का। और बहुत ही प्यारा शेर आपकी समातों के हवाले। मेरे नबी के दामन रहमत की पैमाइश बाद में कर। आज लोग नापते हैं ना कि सरकार का दामन कितना बड़ा है। बरोज़े महशर सरकार अपने दामन में, अपनी नूरी चादर में कितने लोगों को समाएंगे। वो लोग शेर समात करें। मेरे नबी के दामन रहमत की पैमाइश बाद में कर। मेरे नबी के दामन रहमत की पैमाइश बाद में कर। जाकर पहले देख ले नजदी, जाके पहले देख ले नजदी कासा मेरे ख्वाजा का। जाके नजदी देख ले पहले कासा मेरे ख्वाजा का। हिंद के वलियों में आला, रुतबा मेरे ख्वाजा का। और बच्चे के बोले सुभान अल्लाह। हाकिम दौरा से कह दो, हाकिम दौरा से कह दो हद में रहे अपने वरना। हाकिम दौरा से कह दो हद में रहे अपने वरना। नक्शा बदल देगा भारत का, नक्शा बदल देगा भारत का। शहदा मेरे ख्वाजा का। हिंद के वलियों में है आला, रुतबा मेरे ख्वाजा का। और आखिरी शेर आपके समातों के हवाले। कामयाबी तेरे कदम को चूमे, कामयाबी तेरे कदम को चूमेगी हमजा बढ़कर। कामयाबी तेरे कदम को चूमेगी हमजा बढ़कर आगे। शान से कर तुम पकड़े रहोगे, शान से कर तुम पकड़े रहोगे उसवा मेरे ख्वाजा का। हिंद के वलियों में है आला,
दुरूद से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना करीबना मलजाना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज साथी, मुफ्ती अयाज अहमद साहब ने सरकार ख्वाजा गैर नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में कुछ अशार कहे हैं, तो मैं अपनी ज़बान में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं चल के बोले सुभान अल्लाह। क्या शान क्या है रिफात ख्वाजा पिया तुम्हारे, क्या शान क्या है रिफात ख्वाजा पिया तुम्हारी, तुरबत है मिसले जन्नत ख्वाजा पिया तुम्हारे। और या ख्वाजा गरीब नवाज, तुमने हमें दिया है दीने कवीम का दर्स, यानी मजबूत दीन। और मजबूत दीन है क्या? दीन इस्लाम। तुमने हमें दिया है दीने कवीम का दर्स, क्या खूब है इनायत ख्वाजा पिया तुम्हारे। और जाते हैं तेरे दर पे चौखट को चूमते हैं। क्या बात है, ये आशिकों के किस्मतों में है। और कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें चिढ़ है अजमेर जाने से, अजमेर शरीफ जाने से, सुभान अल्लाह, लेकिन जाते हैं तेरे दर पे चौखट को चूमते हैं, जिनके दिल में है अजमत ख्वाजा पिया तुम्हारे। और चमके हैं इस जहां में, महके हैं इस जहां में, चमके हैं इस जहां में, महके हैं इस जहां में, जिनको मिली है निस्बत ख्वाजा पिया तुम्हारे। और सागर सिमट के देखो, सागर अना सागर पूरा, सागर सिमट के देखो कासे में आ गया है। सागर सिमट के देखो कासे में आ गया, क्या खूब है करामत ख्वाजा पिया तुम्हारे। और दौरे हाजिर में जो 5 साल के लिए कुर्सी पर बैठते हैं ना, वो सुने, कुर्सी पे चाहे जो हो कोई भी बादशाह हो, कुर्सी पे चाहे जो हो कोई भी बादशाह हो, उस पर भी है हुकूमत ख्वाजा पिया तुम्हारे, उस पर भी ही हुकूमत ख्वाजा पिया तुम्हारे। नजर को बख्श दो ऐसा असर गरीब नवाज, शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, नजर को बख्श दो ऐसा असर गरीब नवाज, नजर उठाऊं तो आओ नजर गरीब नवाज। और मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं। वो पुल सिरात याद रखें, जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज, हर किसी को उसके ऊपर से गुजरना है। जिसके जैसे आमाल है वो अपने आमाल की बिना पर उस पर से गुजर जाएगा, और अगर आमाल खराब है तो गिरते पड़ते पहुंचेगा। लेकिन जो इस्लाम से खारिज है वो उसी पुल सिरात की धार पर जब चलेगा तो कट करके नीचे जहन्नम में गिरेगा। तो ये हम आशिकों की किस्मतों में, मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, मैं पुल सिरात से गुजरूं तो इस तरह गुजरूं, इधर हो गौस पिया उधर गरीब नवाज। ये हम सुन्नियों का अकीदा है। और ये ईमान भी है कि अगर औलिया कराम नजरे करम फरमा दे तो हमारा यहाँ भी बेड़ा पार है और पुल सिरात भी पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जुमा का आप लोग थोड़ा खामोशी का माहौल बनाए तो मैं कुछ सीरत ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से मैं अर्ज करूं। जुमा में आपने समाअत किया कि 15 साल तक की जिंदगी मैंने आपके सामने पेश की थी, और इल्मी सिलसिला आपके सामने पेश किया था कि इल्म कब से कहाँ तक कैसे हासिल किया। 15 साल की जब उम्र शरीफ हुई तो आपके पास कुछ नहीं था। वो लोग कहते हैं ना कि इल्म नहीं, इल्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पीरी मुरीदी हमारे घर की, देखिए ख्वाजा गरीब नवाज ने इल्म दीन सीख करके बता दिया, पीरी मुरीदी बाद में, पहले इल्म दीन है। और इल्म दीन हासिल करने के बाद में ये भी बता दिया, पीर को तलाश करके, जो लोग कहते हैं ना हमें पीर की जरूरत नहीं है, तो ख्वाजा गरीब ने इतना बेहतरीन हमें दर्श दिया, इल्म दीन भी हमारे लिए बेहद जरूरी है और पीर का होना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। सुभान अल्लाह। 15 साल तक जब इल्म दीन हासिल कर लिया, मुकम्मल हो गए सब, तो जब पीर की जुस्तजू हुई
اب تو علم دین حاصل کر لیا, علم سے مالا مال ہو گئے, اب چاہیے کوئی روحانی رہبر, اب چاہیے کوئی روحانی پیر تاکہ ہاتھ پکڑ کے اللہ تک پہنچا دے. تو ان کے پاس جو ایک باغ تھا انگور کا بتایا تھا, ایک پنچکی تھی, تو آپ نے اسے بیچ دیا. اسے بیچنے کے بعد پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا, بس چند سکے چند پیسے اپنے پاس رکھے اور سفر پر نکل پڑے کہ کسی پیر کی تلاش کی جائے. تو لوگوں میں مشہور کیا گیا کہ مطلب اس وقت اس دور کا سب سے بڑا مرکز کیا ہے, سب سے بڑا کون سا شہر مرکز ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ بغداد معلیٰ ہے. سبحان اللہ. تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد معلیٰ کا سفر کیا اور چند سکے اپنے پاس لیے. نہ کوئی سامان ہے, نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی بار ہے, جو تھا وہ بھی بیچ کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیا. یہ غریب نوازی سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں بچپن سے ہی موجود. چند سکے اپنی جیب میں لے کر کے جب سنجر کی زمین سے بغداد معلیٰ کی طرف نکلے, اور وہ پیدل کا زمانہ تھا, تو 1 مہینے کی مسافت تھی, 1 مہینے کا سفر تھا. جب سنجر سے نکلے, سنجر سے نکلنے کے بعد ایک راستہ میں سنسان بیابان جنگل پڑا. رات کی تاریکی تھی, خطرناک ماحول تھا. تو اس جنگل بیابان میں 2 ڈاکو بیٹھے ہوئے تھے, فقیری لباس پہن کر کے, تاکہ کوئی یہاں سے گزرتا تھا تو وہ اس سے مال و دولت حاصل کر لیا کرتے تھے. اگر مانگنے سے دے دیتا تھا تو مانگنے سے, ورنہ زبردستی اس کے اوپر زور دباؤ ڈال کر کے اس کا مال حاصل کرتے تھے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزر ہوا, جب دیکھا کہ دو اپنا لباس پرانا لباس پہنے ہوئے دو شخص بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ تو نہیں آئے, لیکن خواجہ غریب نواز ان کے پاس پہنچ گئے. سبحان اللہ. اور پہنچنے کے بعد ارشاد فرمایا, تم یہاں سنسان بیابان میں بیٹھے ہوئے ہو, کیا بات, کوئی بات ہے کیا, کچھ ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے, تو مجھے آپ کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے. تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنا بھی کھانا تھا, جو سامان تھا کھانے کے تعلق سے, وہ ان کو پیش کر دیا, لو کھاؤ. انہوں نے کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد میں پھر خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا, ہاں اب تو تمہارا پیٹ بھر گیا, اب کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ اگر کچھ اور چاہیے ہو تو بتاؤ, میں وہ بھی تمہیں دے دوں. تو وہ جو ڈاکو تھے نا, وہ کہنے لگے کہ آپ کے پاس جو پیسے ہوں وہ دے دو. تو خواجہ غریب نواز کے پاس جو چند سکے آپ لے کر کے آئے تھے, وہ چند سکے آپ نے ان کو دے دیا, اور دے کر کے یہ فرمایا, میرے پاس اتنا ہی ہے, شاید اس سے تمہاری حاجت, تمہاری ضرورت پوری نہ ہو تو مجھے معاف کرنا. غریب نوازی دیکھیں, 1 مہینے کا سفر ہے, اور جو کھانے کا سامان تھا وہ بھی دے دیا, اور جو پاس میں مال و دولت تھی وہ بھی دے دی. توکل دیکھیں, بھروسہ دیکھیں. آج ہم اگر 10 دن کے بھی سفر پہ جاتے ہیں نا, تو پہلے اپنا بیگ تیار کر لیتے ہیں, پہلے اپنے بیگ میں کھانے پینے کی چیزیں بھر لیا کرتے ہیں, 10 20 سوٹ بھر لیا کرتے ہیں, تاکہ وہاں 10 دن رکنا ہے, روزانہ ایک پہننا ہے. یہ ہمارا عمل ہے. لیکن سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند سکے اور چند کھانے کا سامان لے کر کے آئے تھے, وہ سارا کا سارا ان کو دے دیا. جب ان 2 ڈاکوؤں نے یہ دیکھا کہ یار ان کا عالم یہ ہے کہ جو تھا سب دے دیا, پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز فرمایا, مجھے بغداد شریف جانا ہے. تو انہوں نے کہا, یار بغداد تو یہاں سے 1 مہینے کا سفر ہے, آپ نے ایک سکہ بھی نہیں رکھا, کچھ کھانے کا پینے کا سامان بھی نہیں رکھا, کیسے 1 مہینے کا سفر طے کرو گے, کیسے بغداد معلیٰ پہنچو گے؟ تو اب جواب سنیں. سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے, اے میرے عزیز پیارے, اس سنسان بیابان جنگل میں جو اللہ تمہیں میرے ذریعے رزق دے رہا ہے, میرے ذریعے پیسہ دے رہا ہے, وہی اللہ میرے لیے آگے سفر کے حالات میں آسانیاں پیدا کرے گا, وہی کھانے کا انتظام پیدا کرے گا. اب جب ڈاکوؤں نے, وہ جو ڈاکو تھے, انہوں نے یہ حالات سنے, یہ الفاظ سنے, ان کے دل کی دنیا بدل گئی. دل میں ایمان پیوست ہو گیا, فوراً قدموں میں گر گئے, توبہ کیا, حضور ہم یہاں کوئی فقیر نہیں ہیں, ہم یہاں تو صرف اس لیے بیٹھتے تھے, یہاں جس کا بھی گزر ہوتا تھا اگر وہ بآسانی دے دیتا تھا تو بآسانی لیتے تھے, ورنہ اس کے اوپر زور دباؤ ڈال کر کے اس کی مال و دولت اور کھانے پینے کا سامان ہم لوٹ لیا کرتے تھے. لیکن آج یہ آپ کا کردار دیکھ کر کے, یہ آپ کا عمل دیکھ کر کے
हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं, हमें माफ़ फरमा दीजिए और कलमा पढ़ा करके दाखिल इस्लाम कर लीजिए। वो गौसे पाक का दौर याद करो, जब आप इल्म दीन की तलब में निकले थे तो डाकुओं के पूरे काफिले को इस्लाम मुसलमान बनाया था, इस्लाम में दाखिल किया था। और ये ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात है, जब पीर और मुर्शिद की तलाश में निकले तो दो डाकू थे, उनको भी मुसलमान बनाया और इस्लाम में दाखिल किया। सुभान अल्लाह। वो जब साथ में इस्लाम ले आए तो वो दोनों डाकू आपके साथ हो गए। अब जब वो दोनों डाकू आपके साथ हुए तो थोड़ी दूर जब और सफ़र तय किया, सफ़र तय करने के बाद क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत, बुजुर्ग औरत, वो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आई और आने के बाद में अर्ज़ करने लगी, हुजूर आज आप हमारे घर पे ठहरे और हमारे घर पे आप रात का खाना तनावुल फरमाएं। तो ख्वाजा गरीब नवाज खुद और उन दो साथी जो साथ रहे थे उनके साथ उसी बुजुर्गा औरत के घर पे ठहरे और रात का खाना खाया। फिर सुबह वहाँ से निकले, कुछ दूर तक तो वो साथी गए, लेकिन बाद में वापस आए। जब वापस आए तो क्या देखते हैं, रात जिस जगह मकान में ठहरे थे और खाना तनावुल फरमाया था, अब वहां कोई मकान नहीं है, कोई औरत नहीं है। सुभान अल्लाह। वो ये देख करके हैरान रह गए, सच है, मोइनुद्दीन ने सच कहा, जिस तरह जंगल में तुम दोनों को अल्लाह रिस्क दे सकता है, बगदाद के सफर तक अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे रिस्क देता रहेगा। सुभान अल्लाह। बगदाद मोहल्ला जब आप पहुंचे तो हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद में आप तशरीफ़ फरमा हुए। सैयद आले रसूल मारेरवी इस वाक़ये को नकल फरमाते हैं कि जब आप उस मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हुए तो जब आपको देखा तो एक बुजुर्ग थे, बड़े नूरानी शक्ल वाले, उन्होंने कहा, ए हसन, ए मोइनुद्दीन, तुम आ गए। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत से शहरों का सफ़र किया, बहुत से लोगों को तलाश किया, पीर कोई मुकम्मल मिल जाए ताकि मैं बैठ हो जाऊं, लेकिन सब ने कहा कि जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास जगह नहीं है, जाओ, तुम्हारे पास मेरी जगह नहीं है। लेकिन जब बगदाद मोहल्ला पहुँचे और पहुँचने के बाद में वहाँ का माहौल देखा तो बुजुर्ग ने खुद फरमाया, ए हसन, ए मोइन, तुम आ गए। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते, मैंने कभी उन बुजुर्ग को तो देखा नहीं था, उनसे कभी मेरी मुलाकात तो हुई नहीं थी, कभी दुआ सलाम भी नहीं हुआ था और ना मैंने इनके बारे में किसी से कुछ सुना था, लेकिन ये कह रहे, ए हसन, ए मोइनुद्दीन, तुम आ गए, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज हैरत में अर्ज करने लगे, हुजूर मेरी तो मुलाकात आपसे हुई नहीं, आप मुझे कैसे जानते हो? इरशाद फरमाया, मैं तो तुम्हारे इंतजार में सदियों से बैठा हुआ था। सुभान अल्लाह। और वो बुजुर्ग कोई और नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब ने अर्ज किया, हुजूर मुझे बैठ कर लीजिए। तो आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया, मेरा कुछ मामूल है यहाँ, पीरो मुरीद करने के लिए मेरे यहाँ कुछ मामूल है। तो जब ख्वाजा गरीब नवाज पीर की खिदमत में पहुँचे तो आपके कदमों का बोसा लिया, आपके कदमों को चूमा, चूमने के बाद में पीर मुर्शिद ने फरमाया, बैठ जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए। फिर ख्वाजा गरीब नवाज से इरशाद फरमाया, 2 रकात नमाज नफल पढ़ो। 2 रकात नमाज ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने नफल अदा की। फिर फरमाया, अब काबा शरीफ की तरफ अपने रुख को करके अपने मुंह करके बैठ जाओ। अब ख्वाजा गरीब नवाज काबा शरीफ की तरफ मुंह करके बैठ गए, ठीक है। फिर ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, अब 21 सूरह बकरा पढ़ो। सूरह बकरा आपने मुकम्मल पढ़ी। फिर आपने इरशाद फरमाया, अब तुम 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने 21 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी। पढ़ने के बाद ना तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह तआला उठे। उठने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज के करीब पहुँचे और हाथ को पकड़ा। हाथ को पकड़ने के बाद उठाया, खड़ा किया कि ए ख्वाजा, ए मोइनुद्दीन हसन, उठो, आओ तुम्हें खुदा तक पहुँचा दो। सुभान अल्लाह। आओ तुम्हें खुदा तक पहुँचा दो। ख्वाजा गरीब नवाज उठे। उठने के बाद में फिर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला से इरशाद फरमाया, आसमान की तरफ देखो, कहाँ तक देख रहे हो?
کہا میں عرش اعظم تک دیکھ رہا ہوں. خواجہ غریب نواز سے پھر فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو, کہاں تک دیکھتے ہو؟ تو خواجہ غریب نواز نے عرض کیا حضور اب میں تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں. پھر ارشاد فرمایا اے معین الدین, دوبارہ اب 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو. تو 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا. پڑھنے کے بعد میں فرمایا اب دیکھو آسمان کی طرف کہاں تک دیکھتے ہو؟ خواجہ غریب نواز نے فرمایا حجاب اعظم تک. سبحان اللہ. پھر فرمایا نیچے. پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اپنی آنکھیں بند کرو. پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق خواجہ غریب نواز نے اپنی آنکھیں بند کی. پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے دست مبارک کو خواجہ غریب نواز کے چہرے پر پھیرا. پھیرنے کے بعد میں ارشاد فرمایا اب معین الدین اپنی آنکھوں کو کھولو. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے اپنے آنکھوں کو کھولا. کھولنے کے بعد اب خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے 2 انگلی اس طرح اٹھائی کہ غریب نواز اب میرے ان 2 انگلیوں کے بیچ میں دیکھو کیا دیکھتے ہو؟ قربان جاؤ خواجہ غریب نواز کی ذات پر عرض کرتے ہیں اے میرے پیر و مرشد اب میں آپ کی دونوں انگلیوں کے بیچ میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں, 18,000 عالم کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. پھر آپ نے بیعت کیا. بیعت کرنے کے بعد میں فرمایا اے میرے مرید تم میری خدمت میں کچھ دن رہو. 1 مہینہ نہیں, 2 مہینہ نہیں, 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, مسلسل 20 سال خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے. اور کہیں بھی جانا پڑتا دور و دراز سفر کی حالت میں تو اپنے پیر و مرشد کا ساز و سامان لے کر کے, بستر لے کر کے, کھانے پینے کا سامان لے کر کے خود چلا کرتے تھے. آج ایک ہم ہیں اگر کہیں کسی سے مرید ہو جائیں تو دوبارہ ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ پیر کی خدمت میں چلے جائیں زیارت کرائے جا کے. ہم خواجہ غریب نواز کے عاشق ہیں تو خواجہ غریب نواز کی سیرت سے کچھ سیکھیں. 20 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے. 20 سال تک آپ کا ساز و سامان اٹھا کر کے سفر پہ چلتے رہے. اور یاد کریں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی کے تمام مرید تھے لیکن خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا میرے مریدوں میں سب سے زیادہ مجھے ناز ہے اپنے مرید معین الدین چشتی پر. سبحان اللہ. فخر کا کیا کرتے تھے خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. پھر کچھ دن اور خدمت میں رہے. پھر جب دوسری مرتبہ کعبہ شریف کے زیارت کے لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ تشریف پہنچے. میں کرامت نہیں بتا رہا, اگر کرامت پہ آؤں تو بے شمار کرامتیں موجود ہیں, لیکن حالات زندگی کی تعلق سے میں کچھ گفتگو کر رہا ہوں. جب کعبہ معظمہ پہنچے تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے وہاں کی زیارت کی اور دنوں رات طواف کرتے تھے. مسلسل کئی دن گزر گئے, طواف کرتے رہے. ایک دن خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے سے ایک آواز آئی, اے معین الدین تم نے مجھے خوش کیا, میں تم سے راضی ہو گیا. اے معین الدین مانگ لو جو مانگنا ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے تو سجدہ شکر ادا کیا اور عرض کرنے لگے اے اللہ رب العزت اس سے اچھی, اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. اور رہی بات مانگنے کی تو میں طلب یہ کر رہا ہوں کہ قیامت تک میرے سلسلے میں جتنے بھی مرید ہوں ان کو بخش دینا. دیکھیں آج ہمارا ماحول دیکھیں, اگر کوئی کسی سے کہتے نا کیا مانگتا ہے مانگ, تو ہم اپنے لیے سوچیں گے ہیرو جواہرات اکٹھا کر لیں, سونا چاندی اکٹھا کر لیں, مالو دولت بلڈنگ بنا لیں. لیکن بزرگوں کی زندگی کو دیکھیں, مانگا تو کیا مانگا, ہم غریبوں کے لیے مانگا, اپنے لیے کچھ نہیں, اور پاس کچھ تھا بھی نہیں. مانگا تو اپنے مریدوں کے لیے کہ قیامت تک میرے مرید جتنے بھی ہوں اے اللہ تو اسے معاف فرما دینا. رب کا اعلان ہوا ہے میرے معین الدین چشتی میں تم سے راضی ہوا, میں نے تمہیں بھی بخش دیا اور قیامت تک تمہارے سلسلے میں آنے والے تمام مریدوں کو بھی بخش دیا. سبحان اللہ. پھر کچھ دن اور
मक्का मुकर्रमा में रहे। फिर उसके बाद आप मदीना तैयबा जब पहुँचे, मदीना तैयबा हुजूर के रोज़े की ज़ियारत की, अपने नाना जान के रोज़े की ज़ियारत की। ज़ियारत करने के बाद में फिर कुछ दिन तक वहाँ रहे आप। रहने के बाद में एक मर्तबा आप ख्वाब में थे और कुछ हजरात ने आलम बेदारी में कहा है हुजूर ख्वाब तशरीफ़ लाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए मुइनुद्दीन, काफ़ी अरसा हो गया मेरे दर पे रहते हुए, अब जाओ तुम्हारे लिए हिंदुस्तान मुकर्रर किया गया है। हिंदुस्तान में जाओ, वहाँ कुफ्र और शिर्क की जो जुल्मत फैली हुई है, कुफ्र और शिर्क का जो अंधेरा फैला हुआ है, उसे इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दो जा करके। अब हम भी, हमसे कोई कहते ना आप फला शहर चले जाएं, अगर हम वहाँ गए ना हो तो सोच में पड़ जाएंगे, यार हम तो वहाँ कभी गए नहीं, कभी रास्ता देखा नहीं, वहाँ कैसे पहुँचेंगे। यही वजह रही कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में अर्ज़ किया कि अल्लाह के प्यारे रसूल, मैं तो कभी हिंदुस्तान गया नहीं और मैंने कभी रास्ता देखा भी नहीं, अजमेर कहाँ है कैसा है मैंने देखा भी नहीं, मैं कैसे पहुँचूँगा। रावियों ने लिखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा गरीब नवाज को एक जन्नती अनार अता किया और उस जन्नती अनार पर पूरा नक्शा दिखा दिया। और बाज़ रवायत में आता है कि प्यारे आका ने अपनी हथेली पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा दिखाया, कौन सी गलियां कहाँ जा रही हैं, कौन सी पहाड़ी कहाँ है और हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ का शहर कहाँ है, पूरा नक्शा बता दिया। तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत के फरमान के मुताबिक आप मदीना शरीफ से हिंदुस्तान के लिए रवाना हुए। 40 फ़कीर आपके, 40 दुर्वेश आपके साथ रहे। जब आप हिंदुस्तान के करीब आ रहे थे, जब अजमेर शरीफ के करीब पहुँचे तो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ये हिंदुस्तान को फतह करने के सिलसिले के गर्ज से आया था और पृथ्वीराज से हार करके वापस जा रहा था। तो जब रास्ते में ख्वाजा गरीब नवाज से मुलाकात हुई तो ये हैरत में थे। इनके पास काफ़ी लंबी तादाद थी फौजियों की, काफ़ी असलहे थे, काफ़ी तलवारें थी, धनुषें थी, सब कुछ थे। ख्वाजा गरीब नवाज से फरमाया, शहाबुद्दीन ने कहाँ जा रहे हो? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया कि मैं हिंदुस्तान फतह करने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। वो हैरत में पड़ गया, मेरा हिंदुस्तान फतह करने तो मैं खुद गया था, अजमेर शरीफ पर काबू पाने के लिए तो मैं खुद गया था, लेकिन मैं वहां से हार के आ रहा हूं। मेरे पास इतनी लंबी ये फौज है, मेरे पास असलहे हैं, मेरे पास बंदूकें हैं, तलवारें हैं, तीर हैं, मेरे पास सारा सामान है, लेकिन मैं हार करके लौट रहा हूं। आपके पास तो कुछ भी नहीं, आप लिहाजा हिंदुस्तान ना जाएं, अजमेर ना जाएं, आप नहीं जीत सकते। पृथ्वीराज, उसकी फौज बहुत बड़ी है, बहुत ताकतवर है, वो बहुत पावरफुल है, वहां ना जाएं। ख्वाजा गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया, ए शहाबुद्दीन, तुम अजमेर को फतह करने के लिए गए थे तो असलहों और इन फौजों को बिना पर इनकी वजह से, लेकिन मैं हिंदुस्तान और अजमेर फतह करने के लिए इन चीज़ों के बिना पर नहीं जा रहा हूं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। तुम्हारी शिकस्त तो हो गई है, तुम हार कर तो आ गए हो, लेकिन ये फकीरों का काफिला अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर के निकला है, अल्लाह उसके रसूल के भरोसे पर निकला है, यकीन कामिल है। तुम तो हार करके चले आए हो, लेकिन ये फकीरों का काफिला हिंदुस्तान पर भी राज करेगा और आज मेरे मोहल्ला को भी फतह करेगा। अजमेर शरीफ की धरती पर जब आप तशरीफ लाए तो आपने देखा होगा किस तरह से पृथ्वीराज ने आप पर जुल्म और सितम किए, किस तरह पाबंदियां लगाई, लेकिन क्या जमाने ने नहीं देखा, एक ही इशारे पे इतना बड़ा अनास आकर छोटे से कासे में आ गया। क्या जमाने ने ये नहीं देखा कि जहां ऊंट को बिठाल दिया वहां ऊंट बैठे ही रह गए? क्या जमाने ने ये नहीं देखा कि हवा में उड़ने वाला जोगी जयपाल के सर पर जब खड़ावन पड़ी, आपकी लाने मुबारक पड़ी, तो जमीन पर गिरा और मुसलमान हुआ?
जमाने ने सारी करामतें सुनी, सारी बातें सुनी। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने असलहे की बुनियाद पर नहीं, बंदूक की बुनियाद पर नहीं, तलवारों की धार की बुनियाद पर नहीं, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया और 90 लाख से भी ज्यादा को मुसलमान बनाया। तो इन चीजों के बुनियाद पर नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की बुनियाद पर इस्लाम को फैलाया। आज देखें सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत को देखें, उनकी शान देखें। आज अजमेर शरीफ के कुछ मुजावरीन कहते हैं यार बरेली वालों ने कुछ किया ही क्या है, ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कुछ कहा ही क्या है। लेकिन कुर्बान जाओ, जो बरेली वाले पठान ने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कहा वो किसी ने नहीं कहा। फतवा रज़िया में पूछा गया, ये फतवा दर्ज है कि अगर कोई शख्स अजमेर शरीफ को शरीफ हटा करके सिर्फ अजमेर कहे, या गुलाम मुइनुद्दीन उसका नाम हो और वो गुलाम हटा करके सिर्फ मुइनुद्दीन कहे, अपने मदरसे के दरवाजे पर या अपने रसीद पर या अपने खिलाफत के तख्त पर ऐसा लिखे, तो उसके बारे में क्या हुक्म है। जवाब सुने, बरेली के पठान सैयदना सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु आज जो जिनसे चिढ़ते हैं वहां के मुजावरीन सुने। सैयदना आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु शान फरमाया, अगर कोई अजमेर शरीफ को शरीफ ना कहे इस बिना पर कि वहाँ सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की ज़ात अक़दस से उन्होंने इस्लाम को फैलाया है, उन्होंने वहाँ के रुतबे को बढ़ाया है, अगर ये ना समझ करके हटाए कि उनकी कोई हैसियत नहीं, तो ऐसा करने वाला गुमराह और बदमज़हब है और वो अल्लाह का दुश्मन है। और अगर कोई गुलाम मुइनुद्दीन नाम रखा हो और गुलाम इस नियत से हटाए कि मुइनुद्दीन चिश्ती की कोई जात ऐसी नहीं कि उनका गुलाम कहलाया जाए, ऐसी बाबरकत उनकी जात नहीं है कि उनका गुलाम कहलाया जाए, तो अल्लाह के इरशाद फरमाते ऐसा कहने वाला, ऐसा लिखने वाला गुमराह है और अल्लाह का दुश्मन है। ये देखें, जो बरेली का पठान अजमेर शरीफ को सिर्फ अजमेर कहने पर मना फरमाए, तो उसकी मोहब्बतों का आलम क्या होगा। अजमेर शरीफ की मोहब्बतों की उल्फतों का उसका आलम क्या होगा। एक दूसरे फतवे में पूछा गया तो सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, जहां दुआएं कबूल होती हैं उन तमाम जगहों में से एक जगह अजमेर मुअल्ला रोज़े ख्वाजा गरीब नवाज भी है, सुभान अल्लाह, जहां कोई दुआ रद्द नहीं होती। ये आला हज़रत की शान है। और आला हज़रत के भाई ने कितना बेहतरीन शेर ख्वाजा गरीब नवाज की शान में इरशाद फरमाया, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, ये पूरा शेर सुने। तो बरेली वालों ने तो ख्वाजा गरीब नवाज की शान बयान की, लेकिन आज वो शान उनको नजर नहीं आती। बस चिढ़ है यार, सलाम नहीं पढ़ने देंगे, मुस्तफ़ा जाए रहमत काबे के बददुआ नहीं पढ़ने देंगे, यहाँ सिर्फ या नबी सलाम अलैका पढ़ा जाएगा। ये जाती बुग़्ज़ है। अगर इश्क की नजरों से देखें तो हिंदुस्तान में जिस तरह ख्वाजा गरीब ने नवाज ने इस्लाम को फैलाया है, उसी इस्लाम में जब कुफ्र और शिर्क की आंधियां चलने लगी, उसी इस्लाम में जब बदअमाल पैदा होने लगे, उसी इस्लाम में जब गैरों ने तब्दीलियां पैदा कर दी, तो बरेली के इमाम मदरसा ने उसी इस्लाम पे पहरा देते हुए इस्लाम को बचाया है। गोया गरीब नवाज ने हिंदुस्तान पे इस्लाम को फैलाया है और इमाम मदरसा ने इस्लाम को बचाया है। सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात अक़दस याद करें। आपकी पूरी ज़िंदगी जब आप अजमेर मोहल्ला में तशरीफ़ लाए और इस्लाम फैलाया, फिर जब आपका आखिरी वक्त आया, आखिरी वक्त बहुत हो रहा है, बस 2-4 मिनट में गुफ्तगू कर रहा हूँ। जब आखिरी वक्त आया तो 1 रजबुल मुरज्जब यानी इसी महीने की 1 तारीख को आप हुजरे के अंदर तशरीफ़ ले गए, जहाँ पर आपका रोज़ा मुबारक बना है, उसके अंदर तशरीफ़ ले गए। आप बाहर नहीं निकले। जो मुरीदीन मुतवस्सिलीन थे, आपके मोहब्बत करने वाले थे, वो चारों तरफ से बैठे थे। अंदर ज़िक्र और अस्कार की आवाज़ आती।
दुआओं की, इबादत की, तिलावत की आवाज़ आती तो आने के बाद में वो इत्मीनान रखते। 2 रजब गुजरी, 3, 4, 5, यहाँ तक कि 6 तारीख जब आई तो 6 तारीख को नमाज फज्र के बाद ज़िक्र व अस्कार की आवाज़ आई। और फिर जब ज़ोहर का वक्त आया तो अंदर से कोई आवाज़ ना आई। अब जो मुहिब्बीन मुतवस्सिलीन थे वो हैरत में पड़ गए, यार 5 दिन से 6 दिन से ये हुजरे के अंदर तशरीफ़ फरमा थे, फजर में तो इनकी आवाज़ आई थी और अब कोई आवाज़ नहीं आ रही, आखिर कोई मामला तो नहीं हो गया। तो लोगों ने किसी तरीके से दरवाज़े को तोड़ करके या किसी तरीके से वो हुजरे के अंदर दाखिल हुए तो क्या देखे, ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा है और आप विसाल पुरमलाल कर चुके हैं। आपकी पेशानी पे लिखा हुआ था, जिसका तर्जुमा बताऊं, ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत में विसाल फरमा गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये आपकी पैदाइश से लेकर के आपके वफ़ात तक का मामला। ये मुख्तसर सी हालात मैंने पेश किए, वरना कितने इल्म के जौहर लुटाए हैं, कितनी करामतें हुई हैं, वो बेशुमार किताबों में दर्ज हैं, आप सुनते चले आते हैं। तो जब आपकी पैदाइश हुई थी तो आपके मकान पर आसमान से रोशनी आई थी ताकि पता चले ये बच्चा जो ख्वाजा गयासुद्दीन के घर में आ रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि मुईनुद्दीन है, दीन का मददगार है। और आखिरी जब वक्त आया तो आपके पेशानी पे ये लिखा हुआ था, ये अल्लाह का महबूब है और अल्लाह की मोहब्बत में विसाल फरमा गया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना महबूब बनाया है। और यकीन है कि अगर हम ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हकीकी माना में महबूब हैं तो हमें चाहिए कि हम उनके ज़िंदगी को अपनाएं, उनके तरीक़े को अपनाएं। बताने का मकसद ये है कि नमाज फजर के बाद से लेकर के ज़ोहर तक जब कोई आवाज़ नहीं आई, विसाल फरमा चुके थे, तो कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। आजकल किसी का इंतकाल होता ना तो वक्त देख लिया करते हैं कि कितने बजकर कितने मिनट पर हुआ है। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ का जब विसाल हुआ, जब आपकी रूह जिस्म अनवर से निकली तो किसी को कोई वक्त मालूम नहीं, नमाज फजर से लेकर के ज़ोहर तक, इस बीच में किसी वक्त भी कोई शरीक की महफिल सजाई जा सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ, मौला करीम हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आप लोग खड़े होकर सलातो व सलाम पढ़ लीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें